हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर आ गए हैं आपको बताने के लिए कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस 31 जनवरी 2025 को आई हुई है। और यहाँ पे जो नोटिस है वो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पीजी के लिए है। और यहाँ पे जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने अंतिम डेट दी रखी थी, वो पहले तो इनकी डेट 1 फरवरी थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, डेट को रिवाइज किया गया है और इस डेट का रिवीजन करके 8 फरवरी कर दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिससे जो छात्र अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और भविष्य में उनको CUT पीजी के थ्रू जो है 2025 में जो आने वाला सत्र जुलाई से शुरू होता है, पूरे इंडिया के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो सभी छात्र इस फॉर्म को भर दें। अगर वो चूक गए हैं तो यहाँ पे एक उनके पास सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस CUT के थ्रू जाते हैं तो इंडिया के कई टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट 70, मोर देन 70 यूनिवर्सिटी कवर होती है, जिसमें आप अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई करके अलग अलग विधा में आप अपना पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रास्नातक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजेक्शन डेट थी फीस कटने की, पहले वो 2 फरवरी थी, फॉर्म भरने के एक दिन बाद तक इन्होंने फीस कटने की डेट दी थी और ये डेट बढ़ा के अब फिर से एक दिन बढ़ा दी गई है, तो 8 फरवरी की जगह 9 फरवरी कर दी गई है। 9 फरवरी को अप टू 11:50 PM तक होगा, यानी कि आपके पास एक दिन का अतिरिक्त समय होगा फीस कटाने का। और अगर कोई करेक्शन रह जाता है फॉर्म में, उस फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पे आप 10 से 12 फरवरी के बीच में अपना फॉर्म ओपन करके कोई भी प्रकार का करेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आई हुई है। और यहाँ पे जिन छात्रों ने अभी तक चूक गए हैं इस फॉर्म को भरने में, हम CUET पीजी की बात कर रहे हैं 2025 के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, उनकी जो प्रस्तावित तिथियां हैं वो 13 से 31 मार्च के बीच में हैं। 13 टू 31, 13 से 31 मार्च में ये परीक्षाएं संभवतः होंगी, जिनका शेड्यूल इनके पहले के नोटिफिकेशन में दिया गया है। और अगर हम फीस की बात करते हैं तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 1400 की फीस है और अतिरिक्त फॉर्म भरने पर 700 पे करना होगा अगर आप अदर कोर्स के भी अप्लाई कर रहे हैं। और जो बच्चे OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS से करते हैं तो उनको 1200 का पेमेंट करना होगा फीस। और जो बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 1100 रुपये फीस देनी है। और जिन छात्रों का फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है उनके लिए 1000 का फॉर्म है। और ये सभी जो कैटेगरी से हैं, चाहे वो EWS हो, OBC हो, SC ST हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, उनको 600 रुपये अतिरिक्त का देना होगा। तो यहाँ जनरल की जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इस फीस को नहीं देखना है आपको। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि सारे फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम में अपीयर करिए और इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, पेपर के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ये अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप इसको जो है फॉर्म को भर दीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी जो छात्रवृत्ति है, स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, स्पेशली इन फार्मेसी, अगर हम बात करते हैं जो फार्मेसी विधा में लोग M.Pharm करना चाहते हैं, जो भी छात्र B.Pharm कर चुके हैं वो फॉर्म को भर देंगे तो उनके M.Pharm में एडमिशन को लेके और स्कॉलरशिप के आने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। और स्कॉलरशिप आ जाने से वो छात्र जो GPAT नहीं होंगे या स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप लेना चाहेंगे तो उनके लिए फ़िलहाल के लिए अभी ये CUT PG अनिवार्य है। आगे अगर AKTU, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कुछ अलग से एंट्रेंस कराती है पीजी के छात्रों के लिए तो उसकी भी हम अपडेट देते रहेंगे। जो भी अपडेट आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और सभी छात्र इस फॉर्म को भरने का प्रयास करें जो इस वर्ष 7 सेम की एग्ज़ाम दे चुके हैं और 8 सेम में पढ़ रहे हैं, उन छात्रों को, या जिन्होंने अपना पूरा B.Pharm 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, वो सभी छात्र इसमें ज़रूर से ज़रूर अपीयर हो जाएं, जिससे अगले सत्र में एडमिशन में उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो।
बने रहिएगा और अपडेट आपको मिलती रहेंगी। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने माता पिता के संनिध में रहिए, अपने सीनियर से बातचीत करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।